एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी रहता था। वह बिना किसी मेहनत किए भोजन प्राप्त करने की कोशिश करता रहता था। एक सुबह गांव के चारों ओर सोचते हुए उसने खाने के लिए कुछ सेब चुराने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक सेब लेने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देखा और उसके पास आने लगा। आलसी आदमी बहुत डर गया और पास के ही जंगल में छिपने के लिए भाग गया। जंगल से गुजरने के दौरान उसने एक बूढ़े भेड़िए को देखा जो केवल 2 पैरों के साथ रेंग रहा था। आदमी को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कैसे वह भेड़िया अपने 2 पैरों के साथ अभी भी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। एक तो वह भेड़िया खुद चल नहीं सकता था और ना ही वो शिकार कर सकता था अपने भोजन के लिए, और ऊपर से उसे अन्य जानवरों से खतरा भी था। लेकिन वह खुशी से चारों ओर रेंग रहा था। अचानक उस आलसी आदमी ने देखा कि एक शेर अपने मुंह में मांस का टुकड़ा फंसाए उसी तरफ आ रहा था। आलसी आदमी खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया रुक गया क्योंकि वह भाग तो सकता नहीं था। लेकिन जब उस आलसी आदमी की नज़र शेर और उस भेड़िए पर गई, तब उसने देखा कि शेर ने उस भेड़िए को मांस का टुकड़ा खाने के लिए छोड़ दिया है। आलसी आदमी भगवान का यह निराला खेल देखकर बहुत खुश महसूस करता है। वह सोचने लगा कि ईश्वर हमेशा उसकी रचनाओं की देखभाल करने के लिए एक योजना जरूर बनाता है। तब वह सोचता है कि ज़रूर भगवान ने उसके लिए भी कोई न कोई योजना बनाई होगी। इसलिए वह पेड़ से नीचे उतरा और बैठने के लिए एक जगह ढूंढने लगा और इंतज़ार करने लगा कि कोई उसे भी आकर ऐसे ही भोजन करा सके। उसने इंतज़ार किया, उसने बहुत इंतज़ार किया। वह 2 दिन तक बिना किसी भोजन के इंतज़ार करता रहा, लेकिन अंत में वह भूख को सहन नहीं कर सका और वहाँ से उठ बैठा और गांव की तरफ वापस जाने लगा। रास्ते में उसे एक वृद्ध ऋषि मिला। उसने उस ऋषि को सब कुछ बताया, जो उसने देखा और जो उसने किया। और फिर उस आलसी आदमी ने ऋषि से पूछा कि भगवान ने उस अपंग भेड़ी पर अपनी दया दिखाई, लेकिन उन्होंने मुझ पर अपनी दया नहीं दिखाई, ऐसा क्यों भला? ऋषि ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे जवाब दिया कि यह सच है कि भगवान हर किसी के लिए एक योजना जरूर बनाता है। आप स्पष्ट रूप से उसकी योजना का एक हिस्सा हैं, लेकिन पुत्र, तुमने भगवान के संकेतों को गलत तरीके से लिया है। वह नहीं चाहता कि तुम उस भेड़िए की तरह रहो, वह तो चाहता है कि तुम उस शेर की तरह बनो, ताकि तुम भी वक्त आने पर किसी अपंग व्यक्ति की मदद कर सको। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी हम भगवान द्वारा संकेतों को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन निराश ना हो। एक बार अपने जीवन के बारे में चिंतन करो और सोचो कि भगवान द्वारा जो आपको संकेत मिले हैं, उन्हें आपने अपने जीवन में सही तरीके से लिया है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन में अधिक खुश और अधिक सफल रास्तों पर प्रकाश डाल सकती है।